आज की बड़ी खबर आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस दिया है। यह नोटिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप है कि ममता सरकार ने आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी में हस्तक्षेप किया और जांच में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट एफआईआर को रोका है। अदालत ने एड अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर को फिलहाल रोक दिया है और बंगाल सरकार को जवाब देने का मौका दिया है। ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी और अधिकारियों ने छापेमारी में दस्तावेज सबूतों को हटाया या छुपाया और इस मामले को गंभीर बताया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला वेरी सीरियस मैटर है और आगे सुनवाई जारी है। यह मामला राजनीति और चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी नजदीक है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और माहौल। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज है और इसका असर बंगाल की राजनीति पर भी दिख रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता है। वे लंबे समय से राज्य राजनीति में सक्रिय हैं और केंद्र की भाजपा सरकार से अक्सर टकराव करती है। आईपैक मामला चुनावी रणनीति और राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा है, जिसका असर राजनीतिक बयानों और अदालत में सुनवाई पर दिख रहा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस सीएसपीओसी का उद्घाटन किया, जहां दुनिया के संसदीय नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोकतंत्र, संसदीय सहयोग और ग्लोबल साउथ देशों के लिए खुली तकनीक पर भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मकर संक्रांति पर पारंपरिक कार्य। आज मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर गायों को प्रसन्न चारे से खिलाया। यह एक सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव से जुड़ा संदेश था। 18 जनवरी को नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी 18 जनवरी को सांतरागाछी से हावड़ा आनंद विहार तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आज से लोगों के लिए उसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री की सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 को फिर से शुरू किया है। इससे देश भर के युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप और प्रति माह 5,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। राजनीतिक हलचल और तैयारियां। भाजपा ने माघी महोत्सव में डबल इंजन सरकार का जोर देकर आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार की, जिसमें मोदी के नेतृत्व और केंद्र राज्य तालमेल को प्रमुख रखा गया। विपक्षी राजनीति और आलोचना। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चीन भारत व्यापार संतुलन मुद्दे पर हमला बोला, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सेना दिवस संदेश। पीएम मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय जवानों को सम्मान और साहस के लिए एक विशेष संदेश साझा किया। दोस्तों, अभी बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के मुद्दों पर बयान दिया। आज उन्होंने अभिनेता विजय के फिल्म विवाद जाना नायगन के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी, जिससे तमिल राजनीतिक रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले कार्यक्रम की घोषणा इंदौर दौरा। राजनीति और जनहित मुद्दों पर बातचीत के लिए उन्हें 17 जनवरी को इंदौर में पानी की दूषितता से प्रभावित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। घर वापसी नहीं, कानूनी मोर्चा भी है। लखनऊ की एक अदालत में राहुल गांधी से जुड़ी डुअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता से जुड़ी सुनवाई पूरा हुई है और 28 जनवरी को फैसला आने की संभावना बताई जा रही है। कर्नाटक राजनीति में हलचल। राहुल गांधी की कर्नाटक कांग्रेस नेताओं जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया से हाल की मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं और अटकलें बढ़ी हैं, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री पद बदलने जैसा निर्णय नहीं हुआ। कांग्रेस की रणनीति और गठबंधन की बातें। तमिलनाडु में भाजपा विरोधी गठबंधन या सत्ता साझेदारी पर राहुल गांधी के समर्थन को लेकर राजनीतिक रणनीति की चर्चा चल रही है। तो सभी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। मकर संक्रांति पर धार्मिक कार्यक्रम। आज मकर संक्रांति के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र खिचड़ी अर्पित की। यह परंपरा नाथ संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है। युवा और संस्कृति पर बयान। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की विरासत और संस्कृति को दुनिया के सामने रखने की बात कही और राज्य स्तर पर युवा पुरस्कार भी वितरित किए। टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी। एआई और हेल्थ इनोवेशन समिट के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत 2026 के वैश्विक एआई सम्मेलन में नेतृत्व करेगा। वैश्विक तकनीकी क्रांति में देश की भूमिका बढ़ेगी।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज है और योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रमुख चेहरा के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बीच ही अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस चीन के एक पार्टी शासन मॉडल से सबक ले रहे हैं और इससे लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक ट्रेंड है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हटाने की जरूरत है। सुधार प्रक्रिया पर तीखी टिप्पणी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची को लेकर बीजेपी पर नकली वोट जोड़ने और मनमाने तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और अगर जरूरी हुआ तो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार रहने को कहा। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा। उन्होंने समाजवादी पार्टी एसपी के कार्यकर्ताओं से पार्टी के विजन और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा और बीजेपी पर मत गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।